नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से ये खबर आ रही है, नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे हुए जेडीयू के नेता। जीत की बधाई देने के लिए तमाम नेताओं का जुटान। जेडीयू के संजय झा, खीरू महतो इस वक्त मुख्यमंत्री के आवास पर, आलोक कुमार सुमन के साथ हर्षवर्धन सिंह की भी मौजूदगी, ललन सिंह और केसी त्यागी भी इस वक्त उनके आवास पर मौजूद। मंत्री अशोक चौधरी भी सीएम आवास पर पहुंचे हुए हैं और आवास पर पहुंचने के लिए जो वजह सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि जीत को लेकर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, जिसमें जेडीयू नेता जो हैं वो एक एक कर इस वक्त मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचकर बधाई देते हुए। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां पर आलोक कुमार सुमन, हर्षवर्धन सिंह पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, तो हम लोगों को बुलाहट हुई है मिलने के लिए और माहौल तो बहुत अच्छा है। आप लोग देख ही रहे हैं, बिहार में बाहर थी, अब देश में बाहर है, नीतीश कुमार है। सर, किंग मेकर के रोल में आप लोग उभरे हैं, क्या क्या मंत्रालय पर आपको ज्यादा दावा होगा? आप देखिए, मंत्रालय और इस सब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी खुद डिसाइड करते हैं, खुद बात करते हैं। हम लोग तो वर्कर हैं, वहाँ काम करते हैं, लेकिन हम लोगों को इज्जत बहुत मिल रही है और उसके लिए आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद। तो दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू के कई नेताओं ने जाकर मुलाकात की है और जेडीयू नेताओं ने मुख्यमंत्री से मिलकर बिहार में बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर जीत की बधाई दी। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उन्हें बधाई दी है मंत्री पद की डिमांड पर। हालांकि अफाक अहमद ने कहा कि मंत्रिमंडल में शामिल होने के बारे में अगर कोई फैसला लेना है तो वो सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लेने वाले हैं। अच्छा नहीं लगेगा। बात करते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी अफाक अहमद से। सर, सभी नेता पहुंच रहे हैं बधाई देने के लिए यहाँ पर नीतीश कुमार के आवास पर, क्या कहेंगे आप? नहीं तो ये तो स्वाभाविक है। हम लोगों की जो कामयाबी हुई है, शानदार कामयाबी हुई है, तो जो लोग यहाँ हैं और जो आ रहे हैं वो सब लोग आ रहे हैं, आज मिल रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, मुख्यमंत्री, तो उनसे मिल रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। 2 दिनों के भीतर शपथ ग्रहण होने की संभावना है। 8 जून टेंटेटिव तारीख भी है। कल संसदीय दल का नेता भी चुन लिया जाएगा, नरेंद्र मोदी को। इसमें जेडीयू की भूमिका को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये सरकार जो है जेडीयू के सहारे भी चलेगी, टीडीपी के सहारे भी चलेगी? नहीं, इस पर तो अध्यक्ष जी ही बात करेंगे, आप लोगों से विस्तार से बात करेंगे, बताएंगे इस पर। ठीक है। एक महत्वपूर्ण सवाल सर, पिछली बार नीतीश कुमार ने यहीं पर कहा था, इसी कामराज लेन आवास पर 2019 में, कि सांकेतिक नहीं बल्कि आनुपातिक प्रणाली के हिसाब से होना चाहिए था मंत्रिमंडल विस्तार। इस बार आनुपातिक हिसाब से, जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम होता था, आनुपातिक प्रणाली से कैसे आप डिमांड करते हैं? 12 सीटें हैं जेडीयू की, कितने मंत्री होने चाहिए? नहीं, अभी सब बात जो है, अभी बैठक अभी होगी, उसके बाद बात करेंगे, मुख्यमंत्री खुद बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद। कैमरामैन कार्तिक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर गोपालगंज से जेडीयू के नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने मिलकर उन्हें बधाई दी। आलोक कुमार सुमन ने कहा कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, आगे क्या फैसला इसे लेकर किया जाता है, सब कुछ हमारे नेता नीतीश कुमार ही तय करने वाले हैं। आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार पर डोरे डाले जाने पर उन्होंने ये जरूर कहा कि सब भ्रम फैलाने की कोशिश थी, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। डबल इंजन की सरकार बन रही है और इससे बिहार का विकास होगा। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर आलोक कुमार सुमन जो हैं अभी नवनिर्वाचित सांसद गोपालगंज से, जिनकी तरफ से कहा गया कि विपक्ष ने भ्रम फैलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम सब एनडीए के साथ हैं, एनडीए के तमाम घटक दल मिलकर। और अगर जेडीयू की बात की जाए, जिसमें मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर कोई फैसला अगर होगा तो नीतीश कुमार की तरफ से होगा। बात करते हैं गोपालगंज से नवनिर्वाचित जेडीयू सांसद आलोक कुमार सुमन से। सर, आज आप नीतीश कुमार से मुलाकात की है, नए सांसद बनने के बाद दोबारा लगातार जीते हैं, क्या बात हुई? देखिए, अभी हम लोग परम पूज्य मुख्यमंत्री जी ने मुझे दोबारा मौका दिया और मैं जीत कर आया। जीत की खुशी में मैं आशीर्वाद लेने आया था, केवल आज आशीर्वाद लेने आया था अपने
परम पूज्य नेता से। मंत्रिमंडल में जेडीयू इस बार शामिल होगी, कहा जा रहा है 12 सीटें जीती हैं और आप लोगों के भरोसे अब केंद्र की सरकार चलेगी। देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी का परव्यू है, उनका अधिकार है। जो लोग कह रहे हैं कि जेडीयू पाला बदल सकती है, इंडिया अलायंस के लोग, आरजेडी के लोग डोरा डाल रहे थे आप लोगों के ऊपर, सब गलत समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं। सरकार मजबूती से चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिहार का विकास होगा, क्योंकि जेडीयू के जब सांसद मंत्री बनेंगे तो डबल इंजन की सरकार होती है तो हमेशा विकास ज्यादा होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोपालगंज से जेडीयू सांसद हैं जिनका कहना है डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास ज्यादा होता है, और बाकी मंत्री कौन बनेगा, कितने जेडीयू के लोग मंत्री बनेंगे, इसका फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। कैमरामैन कार्तिक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं दिल्ली से एक और बड़ी खबर, सियासी गलियारे से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। जेडीयू की कोई डिमांड नहीं है। केसी त्यागी ने यह कहा कि भाई जेडीयू की तरफ से कहीं कोई डिमांड नहीं की गई है, एनडीए का हिस्सा है जेडीयू, कोई बार्गेनिंग नहीं की जा रही है। केसी त्यागी ने यह भी कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये हमारी इच्छा तो जरूर है। वन नेशन वन इलेक्शन पर हम सरकार का समर्थन करते हैं। यूसीसी एक पेचीदा विषय है, सबको साथ लेकर चलना, उस पर चर्चा करके एक रास्ता तलाशना, ये हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। त्यागी साहब, जेडीयू ने किसी मंत्रालय की मांग की है, चाहे वो वित्त हो, रेलवे हो या कोई भी मंत्रालय, क्योंकि सरकार का गठन होने वाला है। प्रचार गलत है, लेकिन जब हम एनडीए का हिस्सा हैं तो कुछ मंत्री पद हमारे हिस्से में आएंगे। ये प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के बीच में है, ना कोई बार्गेनिंग है, ना कोई डिमांड है, ना कोई नाराजगी है। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, ये हमारी इच्छा जरूर है। दो महत्वपूर्ण विषय है, वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी पर जेडीयू का क्या मत होगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पर हम सरकार का समर्थन कर चुके हैं। यूसीसी पेचीदा विषय है, सभी को साथ लेकर, सभी को विश्वास में लेकर, सभी से चर्चा करके इस विषय को तलाश करना चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। केसी त्यागी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और बड़ी खबर पटना से, जहां पर बीजेपी की बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की तरफ से इस बैठक के खत्म होने के बाद एक बड़ा बयान 2025 विधानसभा को लेकर ये बयान आता है सामने। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। 2025 का विधानसभा चुनाव जिसके नेतृत्व में होगा वो नीतीश कुमार होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ेंगे सभी लोग मिलकर। और 1996 से नीतीश नेतृत्व कर रहे हैं। हारी हुई सीट की समीक्षा जरूर की जाएगी। और क्या कुछ कहा है सम्राट चौधरी ने, उसे सुनना जरूरी है। तो मैं बिहार को 75% मार्क्स मिला, और देखिए जो लोग परसेप्शन बना रहे थे, पहले 6 फेज में हमको 28 सीट आ रही थी, लोग परसेप्शन बना रहे थे। ये चुनाव प्रबंधन का जो हमारा बिहार का टीम था, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और 75% मार्क्स बिहार की जनता ने एनडीए को, नीतीश कुमार के नेतृत्व। देखिए, हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, जिस सीटों पर हम चुनाव हारे हैं सभी जगह समीक्षा कर रहे हैं। हम इससे और अच्छा बेहतर कर सकते थे। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हम 39 और 40 जीतेंगे, लेकिन हम 25% सीट हारे। हम इसकी पूरी समीक्षा करें। जेडीयू ने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जाएगी। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी आगे भी रहेगी। तो देखिए, इस वक्त ये बड़ी खबर, बीजेपी की बैठक खत्म हुई और बैठक खत्म होने के बाद एक बड़ा बयान सामने आता है। पटना संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त सीधे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, चुनाव से पूर्व एक अलग बयान का सामने आना और चुनाव परिणामों के बाद एक अलग बयान, इस वक्त की सियासी तौर पर यह सबसे बड़ी खबर कि 2025 विधानसभा चुनाव का नेतृत्व भी नीतीश कुमार के हाथ में ही होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोकसभा का पूरा चुनाव संपन्न हो गया और रिजल्ट आ गया, उसके बाद आज पहली बार एक बड़ी बैठक भाजपा की थी, जिस बैठक में चुनाव प्रबंधन समिति से जुड़े जितने भी लोग थे वो सभी लोग इस बैठक में शामिल हुए। और दिलचस्प वाकया ये रहा कि सम्राट चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे जब ये पूछा गया कि भाई 2025 में
जब विधानसभा का चुनाव होगा तब नेतृत्व कौन करेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1996 से नीतीश कुमार एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं, और 25 में भी जो उनके कहने का साफ तौर पर बता रहा है कि 25 में भी नीतीश कुमार का नेतृत्व होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब साफ है कि अभी दो चीजें हैं। एक, जो चुनाव के नतीजे आए हैं उस नतीजे में बीजेपी का दावा है कि हम 75% हमारी जीत हुई, 75% सीटों पर हम चुनाव जीते और लोगों ने हमको वोट दिया। लेकिन जो बाकी के 25% जो सीटें हैं जो हार गई बीजेपी एनडीए, उन सीटों की समीक्षा, और दूसरा अब आगे विधानसभा चुनाव की तैयारी, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारी तुरंत शुरू करनी होगी, अगले साल चुनाव है। और इसी कारण ये सवाल भी उठता है कि 25 में नेतृत्व कौन करेगा, जिस पर सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिया है। फिलहाल बैठक खत्म हो गई है, लेकिन माना जा रहा है कि अभी समीक्षा और भी होगी, बैठकें और भी होंगी। आज फौरी तौर पर एक पहली बैठक थी जिसमें चुनाव प्रबंधन समिति से जुड़े तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन चर्चा अब लोकसभा के बाद विधानसभा की, और यही बहुत महत्वपूर्ण इस वक्त शैलेंद्र, क्योंकि ये पहले से मानकर चला जा रहा था कि जो परिणाम आएंगे और जैसा परफॉर्मेंस जिस पार्टी का होगा उसी के आधार पर आगे की राजनीति बिहार में किस रूप में चलती है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब ये तो कम से कम तय है कि 16 सीटों में 12 सीटें जेडीयू ने जीतकर अपनी स्थिति को बड़े भाई वाली स्थिति में बरकरार रखा है और अब भी वो लीडिंग पोजीशन में नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। देश की जनता ने जनादेश प्रधानमंत्री को दिया है। सारे देश के लोगों के प्रति, सभी जनता के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन इस बार ऐतिहासिक निर्णय होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है और तीसरी बार वो शपथ लेने जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर प्रतिपक्ष के लोगों ने जो भ्रम की स्थिति बनाया, जो संविधान के बारे में एक गलत बयानबाजी कर करके जो संविधान को अपमानित करते, तो जो संविधान का, संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं, संविधान के विरुद्ध कार्य करते हैं, चोर मचाए, शोर वाली हाल बनाए और एक वातावरण को भ्रमित करने का प्रयास किया। उसके बाद भी देश की जनता ने जनादेश प्रधानमंत्री जी को दिया है। सारे देश के लोगों की प्रति, सभी जनता के प्रति हम आभार और धन्यवाद देते हैं, लेकिन इस बार ऐतिहासिक निर्णय होगा और देश की जनता गौरवान्वित महसूस करेगा। तो नई एनडीए सरकार में बिहार की भूमिका जो है वो बढ़ने वाली है। जी हां, कांग्रेस और आरजेडी नेता भी ये कह रहे हैं कि नई सरकार से बिहार को विशेष फायदा मिलना चाहिए। वहीं बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि डबल इंजन की सरकार में बिहार में विकास की रफ्तार और ज्यादा तेज होगी। केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जिसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका है। आदरणीय नीतीश कुमार जी किंग मेकर की भूमिका में होंगे तो बिहार का कितना भला कर पाएंगे ये तो देखना होगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं, बिहार को विशेष पैकेज दिलाएं, बिहार की जनता का क्या भला होता है ये देखना है, कितना भला कर पाते हैं। बिहार में बहार तभी होगा जब आदरणीय नीतीश कुमार जी केंद्र की सरकार से बिहार को फायदा दिला पाएंगे, जनता के लिए काम कर पाएंगे। अभी तक तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा था, बिहार की उपेक्षा हो रही थी। तो ये जनता को इंतजार है कि बिहार में बहार आएगी या नहीं डबल इंजन की सरकार में। बिहार में डबल इंजन की सरकार रहने का क्या फायदा? 1.5 दशक से ज्यादा तो थी। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला सके। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कितनी बार स्पेशल स्टेटस का पैकेज का मांग करते रहे, लेकिन मोदी जी के कान में जू तक नहीं गया। यही सिर्फ दिखावा है, बड़ी बड़ी बात करने की बातें हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी अगर सच में कुछ बिहार वासियों के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ बड़ी बड़ी परियोजना और योजना का लगाएं, तभी बिहार का कल्याण होगा। डबल इंजन की सरकार बिहार में न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर पहले भी काम कर रही थी, आगे भी काम करेगी। बिहार के हक और हुकूक की जो बात है वो निश्चित रूप से हम हर प्लेटफॉर्म पर उठाते रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। बिहार विकसित बने, यह नीतीश जी का सपना है, हर बिहारवासी का सपना है और निश्चित रूप से एक दिन आएगा जब ये सपना साकार होगा। एनडीए की सरकार में बिहार में विकास की बहार होगी। डबल इंजन की सरकार में बिहार तेज गति से समृद्धि की राह पर दौड़ेगा।
केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के विकास में भरपूर मदद की है। इस मदद में और तेजी आएगी। शहर से लेकर सुदूर गांव तक घर घर में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। एनडीए की सरकार में बिहार में जो विकास हुआ है वह देश दुनिया जानता है। यह विकास जारी रहेगा और जो कार्य शेष रह गए हैं उसे एनडीए की सरकार तत्परता के साथ पूरा करेगी। वहीं बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर दो गुटों के बीच मारपीट और झड़प हुई है। जमीन विवाद को लेकर बताया जा रहा है कि दो गुट आपस में ही उलझते हुए नजर आए। झड़प के दौरान कई राउंड फायरिंग भी हुई है। जमीन विवाद को लेकर मारपीट की ये खबर नकटा डेयर पंचायत के पूर्व मुखिया के भाई को बताया जा रहा है। इस गोलीबारी के दौरान गोली लग गई है और गोली लगते ही अफरा तफरी का माहौल देखा गया। दीघा इलाके की ये घटना, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मौके पर पहुंचकर फिलहाल पुलिस अपनी जांच में जुट गई है। जमीन विवाद में गोलीबारी होती है और उसके बाद लोगों ने इस गोलीबारी में एक शख्स को गोली लगने के बाद सड़क को जाम कर दिया। जमकर आगजनी की गई, अपने विरोध को जाहिर किया गया। पटना में एक बार फिर से लोगों का आक्रोश सड़क पर उभरा है। यह तस्वीर है दीघा इलाके की, जहां पर भारी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। सड़क को जाम कर दिया है, आगजनी भी की है। दरअसल लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि जमीनी विवाद में यहां पर फायरिंग हुई है और फायरिंग के बाद एक शख्स को गोली लग गई है, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची है, लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस नाराजगी की वजह क्या है, कैसे गोली चल गई, क्या हुआ, हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से जो क्या बता रहे हैं इस मामले में। क्या हुआ है, आप लोग क्यों यहाँ पर? हम लोग जाना है कि हमारे घर पे हम लोग को सूचना मिला, मेरी माँ और बहन सूचना दी, तो घर पे कुछ अपराधी लोग आकर और गोली चलाने लगा। हाँ, घर पर हम लोग डिमांड है कि जो धर्मेंद्र है वो अपराधी है और वो बिमल है वो अपराधी है। अब परमेश्वर रहे ठेका लेता है झंझटिया जमीन करने का, उसका यही पेशा है। गांव में 2 करोड़ कर्जा लेके उस सब पुलिस देखिए दीघा थाना प्रभारी उससे 5 लाख रुपया ले लिया। ठीक ना जी। अभी आप ये बताइए कि घटना होने के कितना देर बाद पुलिस को पहुंचना चाहिए। लेकिन वाकई में गंभीर मसला कि कैसे कुछ असामाजिक तत्व किसी के घर पर हमला कर देते हैं, फायरिंग कर देते हैं। एक जो इनके भाई हैं उनको दोनों पैरों में गोली लगी है, एक लड़की को भी गोली सर से छूकर निकल गई है। देखना होगा पटना पुलिस का जो ये दीघा थाना है कैसे इन जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ इसे निपट पाता है। लेकिन फिलहाल पटना पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बेगूसराय से नवनिर्वाचित सांसद गिरिराज सिंह ने इंडी अलायंस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये लोग इतने निर्लज हैं कि हार कर भी खुशी मना रहे हैं, जैसे ही आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे इंडी गठबंधन बिखर जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि अब देश से मोदी फैक्टर खत्म हो गया है। तो जुट जाए एक। ममता बनर्जी अलग थी, कांग्रेस को लात मारी, वो अधीर रंजन को हराई और वो भी कर रही है एनडीए में, इंडी में है। इंडी मिंडी में कौन है नहीं है, कौन रहेगा जब मोदी जी ले लेंगे 1 महीना में देखिएगा, फिर जिस राज्य का विधानसभा आएगा फिर आनंद से रहेगा। ये लोग निर्लज लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है, वो बहुमत से काफ़ी दूर हैं। अब उनको जो है बिना उनके 2 बड़े जो सहयोगी हैं, बिना उनके अब सरकार चल नहीं सकती है। तो काफ़ी दबाव जो है हमको लगता है अगर देने पर पावर है, संख्या भारी है, तो बिहार की तुलना करना ही चाहिए। वहीं सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 9 तारीख को मोदी लेंगे पीएम पद की शपथ। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त तक की। 9 जून को मोदी लेंगे पीएम पद की शपथ। कल 11:30 बजे एनडीए की बैठक होने वाली है और ये माना जा रहा है कि अब जो तारीख है वो लगभग तय हो चुकी है। 9 जून को नरेंद्र मोदी ले सकते हैं शपथ। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। कल 11:30 बजे का वक्त जब एनडीए की संसदीय दल की बैठक होगी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त